Hello friends, today we are going to start second lecture of PYQ series। हम लोग बात कर रहे थे 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 11th का मैथ्स जैक बोर्ड का, ठीक है। तो हम लोग पहला लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 17 तक बात किए थे। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? अरे ये क्या कर दिया यार, थोड़ा सा रुक भाई। इसमें क्वेश्चन एक है, तो हम बात कर रहे थे कि क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। आधा क्वेश्चन इंग्लिश वाला जो है वो इसमें है और आगा हिंदी वाला अगले पेज में है। तो वैसे तो आपको हिंदी का ज़रूरत नहीं है, है ना। तो आप टेंशन ज़्यादा मत लो, आप अंग्रेज हो, ठीक है, अंग्रेज के दोस्त हो आप लोग, तो हिंदी का ज़रूरत नहीं है ना भाई। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 18 यहीं से पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग आगे दूसरे पेज पे मूव करेंगे, है ना। अरे सेलेक्ट हो जा मेरे भाई, दुनिया अलग परेशान है, ये अलग परेशान करता। देखो आगे कुछ बोल रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू -√3। देखो अब हम जब √3 का निकालेंगे, मतलब कॉट एक्स का इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो याद रखना कि किसी भी फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू 2 होता है, ठीक है। तो 2 कैसे होता है, कैसे निकालेंगे वो दिखते हैं तुरंत से हम लोग। इस क्वेश्चन को जब हम टैकल कर रहे होंगे तो मेरे पास क्या है, कॉट एक्स इज इक्वल टू -√3 ये दिया गया है। अब इतना के बाद कॉट एक्स इज इक्वल टू √3, जब भी माइनस में रहे तो आप ऐसा करना कि दोनों तरफ मॉड ले लेना। दोनों तरफ हमने मॉड लिया। वो क्यों कर रहे हैं, बोला ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तो जैसा वैसे रहेगा। ऐसा करने का रीज़न ये है क्योंकि नेगेटिव है, तो √3 कब आता है ये हम जानते हैं। कॉट में कौन सा एंगल में आता है, 30 डिग्री में कि 40 डिग्री में कि 60 डिग्री में कि 90 डिग्री में, ये हमें पता है, बट माइनस में नहीं पता है ना, तो प्रॉब्लम होगा। इसीलिए हमें करना बस इतना है कि मॉड लेके उसे प्लस बना लेना है। काम हमें यही रिजल्ट देगा, स्टार्टिंग वाला ही, लेकिन हम प्लस बनाएंगे ताकि उसका एंगल एक्स का वैल्यू निकाल सके। जैसे तो √3 कब आता है, तो आप √3 जानते हो कि 60 डिग्री में आता है, तो 60 का मतलब π/3, तो कॉट π/3 में √3 आता है, ठीक है। अब इतना के बाद ये कॉट फंक्शन इस कॉट फंक्शन के बराबर है, तो निश्चित रूप से इसका एंगल इसके एंगल के बराबर होगा। तो यानी कि जब इसका एंगल इसके एंगल के बराबर होगा, इसके एंगल के बराबर होगा, दोनों एक दूसरे का एंगल बराबर होगा, तब x जो है वो π/3, ये x निकल गया। जब x निकल गया तो यहाँ से पहले ये देखो कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। आप बोलोगे नेगेटिव है, तो बताओ कॉट कौन सा क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये मेरा थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट में तो सारा का सारा पॉजिटिव होता है, दूसरा में साइन होता है और कॉसेक होता है, तीसरा में
टेन और कॉट होता है और इसके बाद कॉस और सेक होता है। तो हमें चाहिए कहाँ कहाँ कॉट नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है एक यहाँ और एक यहाँ, ये छोड़ दो, बाकी बचा सेकंड और फोर्थ में। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है कॉट और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, दो जगह होता है। ठीक है, तो दो जगह होता है, तो दो जगह हम अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे। याद रखो कि जब बात फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी होगा तो जो आएगा x का वैल्यू, मतलब x को हम फिलहाल थीटा बोल रहे हैं, तो x का जो भी वैल्यू आएगा वही होगा। और उसके बाद सेकंड में आएगा तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में आएगा तो पाई प्लस थीटा, और अगर इसमें आता है फोर्थ में तो 2 पाई माइनस थीटा, ये होता है। ठीक है, अब इतना होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट का बात क्या है, पाई माइनस थीटा। अब ऐसा करो ना कि पाई रहने दो, थीटा का मतलब है कि जो x का वैल्यू आया है वो है पाई बाय 3, तो हम लेंगे पाई बाय 3। यहाँ कुछ नहीं तो 1, इन दोनों का एलसीएम 1 और 3 का 3 आएगा, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा 3 पाई माइनस ये 1 से मल्टीप्लाई होगा पाई। अब 3 पाई माइनस 1 पाई, कितना पाई, तो 2 पाई बाय 3। अच्छा सॉरी, हाँ ये तो ठीक है, हमने कुछ गलती किया क्या ब्रदर, क्योंकि रिजल्ट गड़बड़ आ रहा है। 2 पाई बाय 3 तो ऐसा कहीं नहीं है, कुछ गलती हुआ है। एक सेकंड, थोड़ा सा भाई रुकना। अच्छा सॉरी, ये 30 डिग्री में आता है भाई, है ना, देखोगे कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, तो अगर हम लेते हैं कॉस 30 डिग्री और यहाँ लेते हैं साइन 30 डिग्री, तो आ जाएगा कितना, कॉस 30 का हो जाता है √3/2, इसका होता है 1/2, 2 कट जाएगा √3/1, मतलब 30 डिग्री में होता है। सॉरी ये मिस्टेक था मेरा। अब तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाना है, यहाँ पे हो जाना π/6, यहाँ हो जाना π/6, तो ये थीटा का वैल्यू आ जाएगा पाई माइनस π/6, यहाँ कुछ नहीं तो 1, इन दोनों का एलसीएम 6, ये मल्टीप्लाई होगा 6 पाई, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा पाई। अब 6 पाई माइनस 1 पाई, 5 π/6। अब इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई रहने देंगे, 2 पाई रहने देंगे माइनस थीटा, थीटा कितना आया है तो आप देखे ही हो π/6, कुछ नहीं तो 1, एलसीएम 6 और 1 का 6 आएगा, ये 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 दूनी 12 पाई, ये इससे होगा तो 1 पाई, 12 पाई में 1 पाई जाएगा तो 11 पाई बाई में 6, 5 पाई बट्टा 6, 11 पाई बट्टा 6, 2, तो ये दोनों 2 बोले थे प्रिंसिपल वैल्यू होता है, तो आप 2 ले लेना। ठीक है, तो किधर गया भाई, 5 π/6, 11 π/6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये सही हो गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के साथ अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन के तरफ। दूसरा क्वेश्चन ये तो हिंदी वाला उसी का 18 का, 19 में बोला है जनरल सॉल्यूशन। किसका जनरल सॉल्यूशन, कॉस थीटा बराबर 1/2। ठीक है, कॉस थीटा बराबर 1/2, तो लेते हैं कॉस थीटा बराबर 1/2। ये तो बनाएंगे ही जनरल सॉल्यूशन, लेकिन इसको लिखने से पहले हम जनरल सॉल्यूशन कुछ और जानते हैं। बोला क्या कि कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा, कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा, जब ये होता है तब कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा में ये जो कॉस अल्फ़ा है वहाँ क्या आता है, बोला इस अल्फ़ा के जगह में कोई ना कोई एंगल आता है। तो ये बात समझ में आया कि एंगल आता है, तब हम सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, बोला तब सॉल्यूशन लिखते हैं थीटा बराबर, हाँ थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, ये लिखते हैं। तो बोला कि इसका मतलब है कि पहले हमें अल्फ़ा निकालना पड़ेगा, बोला हाँ यहाँ से अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे, बोला वो निकालेंगे ऐसे कि कॉस थीटा रहने देंगे। अब बताओ हमें कि ये 1/2 है, 1/2
कॉस में कब आता है, कब का मतलब ऐसा नहीं कि 9 तारीख 8 तारीख 12 तारीख, कब का मतलब है कौन से एंगल में आता है, ठीक है, कौन से एंगल में आता है, तो बताना है कि कौन से एंगल में आता है। तो ये 1/2 जो है वो आता है आपका 60 डिग्री में, 60 डिग्री का मतलब है π/3। अब आगे कॉस कॉस खत्म, मतलब खत्म नहीं, ये फंक्शन इस फंक्शन के बराबर है तो इसका एंगल इसके एंगल के बराबर होगा, तो आ जाएगा कितना, तो थीटा बराबर π/3 आएगा, ठीक है, ये π/3 निकल गया। अब इसीलिए जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा थीटा बराबर 2n प्लस माइनस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा देख लो भाई, कॉस थीटा ये अल्फ़ा, इसी से कंपेयर करो, है ना, तो अल्फ़ा की जगह हम π/3 आया है, यानी अल्फ़ा की जगह हम π/3, तो यहाँ रख देंगे हम क्या, π/3, ये मेरा आंसर होगा। अब हम देखते हैं कि ऐसा ऑप्शन कौन से ये में है, तो ऐसा जो है वो मेरा 2n प्लस माइनस π/3, 2n प्लस माइनस π/3, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो मेरा 20 नंबर है वो भी ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुंदर सा क्वेश्चन है। अब देखोगे इस क्वेश्चन को हम पहले क्लियर कर ले इसको, है ना। चलो भाई, अब अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन जो मेरे पास है वो ये है, cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, ऐसा है। तो हम जब पढ़ा रहे थे आपको क्या, तो ये चैप्टर, हालांकि अभी ये सिलेबस से डिलीट हो चुका है, आप नया सिलेबस देखोगे तो ये डिलीट हो चुका है, क्योंकि ये 22 का है, तो जब 22 का एग्ज़ाम हो रहा था तब तो ये सिलेबस में था, बट अभी ये डिलीट हो गया है, तो अभी ये चीज़ें है नहीं, लेकिन हम आपको बताते हैं, देखोगे आगे ध्यान से, ठीक है। हाँ, तो क्या है, पहले दोनों अगर दो फंक्शन दिखे तो एक बनाना है, या फिर एक बनाने के साथ साथ एक तरफ एगो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, या वो साइन हो या कॉस हो या टेन हो या कॉट हो या सेक हो, कुछ भी हो 6 में से, और दूसरे तरफ कोई ना कोई वैल्यू ऐसा होना चाहिए। अब वो वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो ऐसा करो कि कॉस अब cos 4 थीटा रहने देते हैं, इस cos 2 थीटा को उधर ले जाते हैं, तो ये चला गया प्लस किस में, माइनस में, इधर क्या बच गया, 0। अब ये 0 बच गया, इतना हो जाने के बाद अब हम इसको ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं c, इसको मान लेते हैं d, और लगा देते हैं cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2, ये होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा फॉर्मूला है मेरे पास, तो 2 sin c प्लस d मतलब 4 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2, इसके बाद फिर से साइन d माइनस सी, तो d माइनस सी बाई 2, ठीक है। ये कितने के बराबर है मेरे ब्रदर, 0 के बराबर। अब इसके बाद ये 2 रहने देते हैं, यहाँ ध्यान से देखो, थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, 4 थीटा प्लस 2 थीटा, कितना थीटा, 6 थीटा, बट्टा में 2, ये कट जाएगा तो आएगा 3 थीटा, ठीक है। तो यह आ जाएगा साइन 3 थीटा इंटू, अब 2 थीटा माइनस 4 थीटा, तो 2 थीटा माइनस 4 थीटा इक्वल टू माइनस 2 थीटा, बट्टा में 2 है, कट जाएगा तो माइनस थीटा आएगा, माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा बराबर 0। देखो अब यहाँ से ये माइनस बाहर आएगा, कैसे बाहर आएगा हम बताते हैं आपको अच्छे से याद होगा, आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से याद होगा कि हमने पढ़ाया था साइन माइनस थीटा बराबर होता है क्या, होता है
क्या होता है, तो माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से माइनस बाहर निकलेगा तो डायरेक्ट यहाँ कर देते हैं, ठीक है। अब माइनस वहाँ से बाहर निकल गया, डायरेक्ट यहाँ किया हमने, यहाँ क्या बच गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये -2 चला जाएगा 0 के साथ डिवाइड में, तो बच जाएगा कितना, तो बच जाएगा साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0। याद रखना कि हमने बोला था बराबर के एक तरफ एक वैल्यू, बराबर के दूसरे तरफ सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ऐसा भी चलेगा, या फिर क्या होना चाहिए कि 2 हो 3 हो 4 हो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चलेगा, बट सारा प्लस माइनस में नहीं बल्कि इनटू में होना चाहिए, तब भी चलेगा। तो चलो ऐसा आ गया है, तो अब हम इसे निपटा देते हैं। तो इनटू में आ गया है, इसका मतलब साइन 3 थीटा बराबर भी 0 होगा, इसका मतलब है कि साइन 3 थीटा बराबर भी 0 होगा, और एक जो दूसरा है साइन थीटा बराबर 0 वो भी होगा। तो साइन थीटा बराबर 0। अब यहाँ से हमें सॉल्यूशन पे जाना है, तो ये जब होता है ना तो जनरल सॉल्यूशन यहाँ याद रखोगे। जनरल सॉल्यूशन ये क्या है, साइन थीटा बराबर अगर 0 हो तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है, जो यहाँ एंगल है वो बराबर n पाई। याद रखना यहाँ n जो है वो कहाँ से लिया जा रहा है, इंटीजर से। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन बताए थे जनरल सॉल्यूशन था, कैसा प्रिंसिपल था ना, तो इसमें तो टेंशन ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अब आगे तो n बिलोंग्स करता है ये इंटीजर से, ये बात क्लियर है। अब जब इतना हो गया है ना, तब इसे थोड़ा सा बंद कर दो बक्से में। चलो देखो, तो ये होता है। अब इतने के बाद तो ऐसा जब होता है तो इसका मतलब है कि ये जो मेरा 3 थीटा है वो क्या हो जाएगा, बोला कि यहाँ थीटा था इसलिए थीटा बराबर n पाई हुआ, यहाँ 3 थीटा है तो इसलिए 3 थीटा बराबर n पाई होगा। राइट साइड में 0, राइट साइड में 0, लेफ्ट साइड में सिर्फ साइन। थीटा था तो इसलिए थीटा बराबर n पाई हुआ, यहाँ थीटा ना होकर 3 थीटा इसलिए 3 थीटा बराबर n पाई। लेकिन निकालना तो हमें किसका है, थीटा का। तो हो जाएगा क्या, तो हो जाना है n पाई, ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा डिवाइड में, ये आ गया। यहाँ बता देना है कि n हम कहाँ से ले रहे हैं, इंटीजर से। यहाँ भी वैसा ही है, तो यहाँ भी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सीधा सीधी n पाई। अब ये बराबर 0। तो मेरे पास दो ऑप्शन में दो चीज़ मिलना चाहिए। एक क्या मिलना चाहिए, एक मिलना चाहिए ये n पाई बाई 3 और एक मिलना चाहिए n पाई। तो n पाई बाई 3 और n पाई ढूंढते हैं। देखो n पाई बाई 3 n पाई, ठीक है, इसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर पहला। तो हमने 20 तक सारे क्वेश्चन को निपटाया है। अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में। क्या है अगला क्वेश्चन, ये तो हमने कर दिया, ये हिंदी में है। स्क्वायर ऑफ एनी इमेजनरी नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, किसी भी इमेजनरी नंबर का हम किसको बोलते हैं, इमेजनरी नंबर। हम इमेजनरी नंबर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी को, रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर आप इसका स्क्वायर करोगे तो सिर्फ स्क्वायर से रूट हटेगा तो -3 बचेगा। तो क्या बोले हम कि इमेजनरी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर करने पे नेगेटिव आता है, इसीलिए बोले कि हमेशा नेगेटिव आता है, तो लिख दिए ऑलवेज नेगेटिव। चलो अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है 1 प्लस आयोटा का पावर 10 प्लस आयोटा का पावर 20 प्लस आयोटा का पावर 30, ये कितना आएगा। तो देखो पहले आयोटा का हम निकालना सीख जाते हैं। आयोटा का पावर कुछ भी रहे, आपको करना ये है कि 4 से डिवाइड करना। कितने से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। अब 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा बस उसी को लिखना है। क्यों है, कैसे है, ये सब बात करने का ना यहाँ मौका है ना भी टाइम है। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा 5 बार में, तो 5 यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा।
तो आयोटा का पावर जीरो, आयोटा का पावर जीरो मतलब जिसका पावर जीरो वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली हमको यही याद रखना है कि 4 से डिवाइड करना है। तो देखना हम फटाफट करते हैं। अब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बार में 8 आ रहा है, 2 बच जा रहा है, रहने देते हैं। अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 पचे 20, कुछ भी नहीं बच रहा है, 0। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे 4 सत्ते 28, बच जाएगा 2। अब आगे देखो, हम आयोटा किसको बोलते हैं, तो रूट अंडर -1 को स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर आएगा, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, आई स्क्वायर आएगा, यानी कि आयोटा का स्क्वायर। इधर कितना आएगा, तो स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा -1। आई स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है आपका -1, आई क्यूब का वैल्यू कितना आएगा, तो -i, आई का पावर 4 का वैल्यू कितना, तो वो +1। ये है कहानी। अब आगे तो हम देख चुके हैं क्या कि यहाँ पे 1 है, आई स्क्वायर का -1, ये क्या है, बोला किसी का भी पावर 0 वैल्यू 1, आई स्क्वायर का फिर -1, -1 + 1 -1 + 1 आ गया पूरा पूरी 0। तो हम उसी ऑप्शन के साथ चलेंगे जिसमें 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अगला मेरा क्या है, बोला है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर a + ib। देखो काफ़ी आसान सवाल है, ठीक है, काफ़ी आसान सवाल है। लिखा है z बराबर a + ib, a + ib, ऐसा है। तो कभी भी कॉन्जुगेट जो निकालते हैं उसको दिखाया जाता है बार से। किससे, तो बार से। तो याद रखना कि z के ऊपर अगर हम बार दे रहे हैं, इसका मतलब यही है कि हम उसका कॉन्जुगेट का बात कर रहे हैं। और कॉन्जुगेट निकालने के लिए हमें कोई स्पेशल रॉकेट साइंस का ज़रूरत ही नहीं है। हमें बस ज़रूरत क्या है कि जहाँ i है उस i को रिप्लेस करके -i रख दे, मतलब -i रख दे। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कर देते हैं तो क्या होगा, तो होगा यही कि अब ये a रहेगा, ये माइनस प्लस माइनस आयोटा इंटू बी, तो आ जाएगा a माइनस आयोटा बी। क्या आ जाएगा, a माइनस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी इस z का कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो हम चलते हैं उस ऑप्शन के तरफ जिधर a माइनस आयोटा बी होगा, a माइनस आयोटा बी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब ये हो गया। अगला क्वेश्चन का पूछ रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 24 नंबर। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स काफ़ी आसान है, ज़्यादा टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे, बोला हम उसका शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है आप वो कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दो, और बीच में जो चिन्ह है, बीच में जो भी चिन्ह है उसका उल्टा लेना। यहाँ प्लस है तो हम अपने से माइनस ले रहे हैं, और माइनस इतना लेने के बाद जो है वो ले लेना, और बीच में अगर साइन प्लस है तो माइनस लेना, माइनस है तो प्लस लेना। और इतना ले लेने के बाद करना ये है कि आई, बिना आई वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर, ठीक है, उसका स्क्वायर। और ऐसा करो, एक सेकंड रुक जाना, चलो हम डिटेल बता देते हैं, रुक जाए थोड़ा सा, क्योंकि अगर प्रॉब्लम हुआ तो फिर दिक्कत होगा। तो हम ये बात करना चाह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का सीधा सीधी मतलब होता है कि ऐसा नंबर बताओ, ऐसा नंबर बताओ जो इससे मल्टीप्लाई हो 1 + आयोटा से और वो 1 आ जाए। तो उसके लिए हम z का जब लिखेंगे mi का मतलब क्या, mi का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z, तो वो होगा 1/z। अब 1/z जैसे ही बोलेंगे तो 1 + z के जगह में 1 + आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी नीचे आयोटा को छोड़ा नहीं जाता है, तो लेना पड़ेगा रैशनलाइज करने के लिए 1 - आयोटा बाई 1 - आयोटा। अब आगे इससे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अब ये 1 - आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो इतना आएगा, ये इससे होगा तो 1 का स्क्वायर, ये 1 1 गुना होगा ना, क्योंकि देख लो मेरे भाई, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर,
तो 1 माइनस आयोटा रहेगा, 1 रहेगा, आयोटा का स्क्वायर कितना आएगा, अभी बताए थे -1, -1 और ये माइनस 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 प्लस, तो 1 1 कितना आ जाएगा 2, तो 1 1 2 आ जाएगा। तो कितना आया 1/2 माइनस 1 बाई सॉरी आयोटा बाई 2। ऐसा ऑप्शन तो कहीं नहीं दिख रहा है, इट मीन्स ये ऐसा ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा है, मतलब गलती दिया हुआ ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, ठीक है। √2 तो नहीं होगा, ये बात याद रख लो। चलो नहीं दिया हुआ है तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। अब आगे अगला क्वेश्चन क्या है देखोगे, अगला क्वेश्चन 25 नंबर पे बोला है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिख रहा है आपको, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है वो 0 के बराबर है, तो बताइए इसमें जो x और y छिपा हुआ है उसका क्या वैल्यू होगा। तो बोला देखिए, तो वो जो चीज़ है ना, क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 3y माइनस 2 प्लस 7 माइनस 2x इक्वल टू 0 है ऐसा, और यहाँ पे लगा हुआ है आयोटा, ठीक है। तो आपको भी पता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर है तो जो इमेजनरी पार्ट है वो इसके दूसरे कॉम्प्लेक्स के इमेजनरी पार्ट के बराबर है और रियल पार्ट के बराबर है। तो यहाँ पे तो है ही नहीं, बोला क्या नहीं है, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट कौन है ये पता नहीं चल रहा है। बोला ऐसा लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा, क्यों, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा आयोटा तो 0 आ जाएगा, और 0 + 0 0 होता है। अब बिना आई वाला के साथ कंपेयर होगा, बिना आई वाला के साथ कंपेयर होगा, तो 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, और जो आई के साथ गुना है 7 माइनस 2x, वो इधर आई के साथ कितना के साथ गुना है 0 के साथ, ऐसे होगा। अब यहाँ से सॉल्व करके हम x और y का वैल्यू निकालेंगे, ये 2 चल जाएगा उधर तो प्लस में चला जाएगा, y का निकालना है तो 2 को छोड़ेंगे हम, y को उधर कर देंगे, ठीक है। जब ये बात हो गया तब x पे काम करते हैं सर, x पे काम करते हैं। तो ऐसा करो कि x वाले चीज़ों को छोड़ दो, बस 7 को उधर ले जाओ, चल जाएगा प्लस से माइनस में, माइनस माइनस एक दूसरे के प्यार में शहीद हो जाएगा। अब आएगा 2x बराबर 7, अब हमें x का निकालना है तो x को छोड़ेंगे, 2 को उधर ले जाएंगे, तो y का 2/3, x का 7/2, जिस ऑप्शन में होगा उसके साथ हम बढ़ जाएंगे। तो x का 7/2, y का 2/3, ऑप्शन नंबर मेरा 2 सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा एक सेकंड, इसमें और क्वेश्चन तो नहीं था ना, एक क्वेश्चन और है 26 नंबर। चलिए भाई देखो 26 नंबर क्या बोल रहा है, 26 नंबर बोल रहा है कि 1 + आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा जो दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब 2 को कॉम्प्लेक्स नंबर, एक ऊपर है 1 + आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा, उसको सॉल्व करके सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर में उसे बता देना है। तो ऐसा करने के लिए हमें पहले इसे डिलीट करना पड़ेगा, है ना, तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने इसे डिलीट किया। अब आगे अब देख क्या दिया गया है, तो 1 + आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज कैसे करेंगे, तो नीचे वाला जो चीज़ है वही लिखाएगा, नीचे वाला जो चीज़ है वही लिखाएगा, लेकिन जो साइन है उसका उल्टा, तो माइनस है तो प्लस ले लेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, 1 से दोनों सेम चीज़ें हैं, गुना होगा तो इन दोनों का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस में एक बार प्लस में, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b और प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आना है, लेकिन i का स्क्वायर -1 देगा और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब ये आई स्क्वायर -1 देगा और ये +1, -1 + 1 ऐसा ही खत्म हो जाएगा। अगला स्टेप में खत्म होता, मतलब इसके जगह -1 लिखते, फिर इसे +1 से काटते, तो स्टेप को थोड़ा छिपा सकते हैं हम। 2 × 1 2 होगा, इंटू आयोटा, तो क्या आ जाएगा 2 आयोटा, ठीक है, तो 2 आयोटा आ गया। अब नीचे देख लो 1 + 1 2 आएगा, ये कट जाएगा तो सिर्फ कितना आएगा आयोटा, ठीक है।
अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बोला आयोटा आ गया ना, सॉरी हाँ मतलब आयोटा आ गया, तो अब ऐसा कर सकते हो, देखो कौन सा ऑप्शन में ये है, तो ऑप्शन नंबर हमें चाहिए जिसमें सिर्फ क्या हो, आयोटा हो, जिसमें सिर्फ आयोटा दिया हो। बोला ठीक है देख लेते हैं, तो आयोटा प्लस जीरो ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं सर? क्योंकि रियल पार्ट अगर कुछ नहीं है तो जीरो जोड़ देंगे या घटा देंगे, कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम जीरो जोड़ सकते हैं। तो जीरो जोड़ा हमने, तो क्या आया, आयोटा प्लस जीरो, आयोटा प्लस जीरो ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम लोग बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब जब इतना हो गया तो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन 27 में। बोला है कि जेड और उसका कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आएगा। तो जेड और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेके देख लो, पहले हम आपको दिखा भी देते हैं। मान लिया जाए 2 + 3 आयोटा, ये जेड है, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, और गुना किससे कर रहे हैं, इसी के कॉम्प्लेक्स नंबर से, इसी के कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर से कर रहे हैं ना सर? बोला हाँ, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, लेकिन इसका कॉन्जुगेट से कर रहे हैं, सॉरी इसका कॉन्जुगेट से। अब कॉन्जुगेट से करोगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये माइनस होगा, और फिर 3 आयोटा का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर रहने दो, ये इसका क्या हो जाएगा, बोला 3 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर होगा, तो -1 और माइनस प्लस हो जाएगा। ये है भाई? बोला ठीक है। अब गौर करो आगे, किसी भी एक नया चीज़ बता रहे हैं आपको जो आप नहीं जान रहे। ठीक है, मॉड कैसे निकालते हैं, बोला किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालते हैं तो अंडर रूट बिना आई वाला यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर, फिर जो आई के साथ गुना है उसका स्क्वायर। अब देखो हम इधर मॉड लिए हुए थे, इधर भी स्क्वायर करते हैं, इधर भी स्क्वायर करते हैं, तो जब इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। देखो रिजल्ट सेम कब आया, मॉड का स्क्वायर करने पे। इसका मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो नंबर का मॉड का स्क्वायर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन मेरे पास है जिसका रूट्स निकालना है। ठीक है मेरे भाई, तो रूट्स के तरफ अब हम बढ़ते हैं। अब अगला क्या दिया हुआ है, तो दिया गया है x² + 2 = 0। ठीक है, अब x² + 2 = 0 दिया गया है, तो अब हम ऐसा करते हैं कि 2 को उधर ले जाते, चला जाएगा माइनस में, चला गया माइनस में, ये स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट -2, ये तो होना ही होना है। अब इतना के बाद हमें x चाहिए, तो प्लस माइनस होगा, ये माइनस को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं पता है, आयोटा। ठीक है, कैसे लगाते हैं बोला वो छोड़ दो, हाँ लेकिन जानना चाहते हो चलो देख लो। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, ऐसा 2 × -1। अब रूट जो है वो 2 के लिए अलग, -1 के लिए अलग, ये √2 रहेगा, रूट अंडर -1 को हम दे सकते हैं, लिख सकते हैं आयोटा, क्योंकि रूट अंडर -1 को क्या से दिखाते हैं, आयोटा से, तो √2 आयोटा आया, तो इसीलिए हमने बोला आपको क्या कि √2 आयोटा होता है। अब इतना हो गया, अब इतना हो जाने के बाद तो प्लस माइनस √2 आयोटा, मतलब प्लस किधर गया, प्लस माइनस √2 आयोटा। अरे यार ये तो ऐसा है ना हालत, सारा क्वेश्चन को रद्दी करके रखा हुआ है, यहाँ भी मिस्टेक है देख लो, रूट कहीं नहीं दिया है। अब इंसान टिक किसको करे बताओ, जो आंसर आया वो किसी ऑप्शन में नहीं है। ठीक ना, चलो गलत दिया हुआ ऑप्शन भाई, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। ठीक ना, 29 की तरफ देख लो। 29 में लिखा हुआ है कि 3 × ये है मेरे पास। अब इसे जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें पता है कि जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे
बराबर चिन्ह के एक तरफ सिर्फ x और दूसरे तरफ सिर्फ नंबर, तब ये जो आता था वही मेरा आंसर होता था। यहाँ भी वही करेंगे, ठीक है, कि इसे हम सॉल्व करेंगे तो इस साइन के इधर सिर्फ x बचने देंगे, उधर सिर्फ नंबर। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 से होगा 3 होगा माइनस x से तो माइनस 3x, 2 होगा x से तो कितना हो जाएगा 2x, 2 होगा 4 से तो 8। अब ऐसा करो कि ये साइन के इधर सारा x को लेते आओ, तो ये इधर आएगा तो माइनस 2x, 8 रहने देते हैं, ये चल जाएगा उधर तो माइनस 3। अब ऐसा करो, या तो फिर इतने के बाद ज़्यादा आसान ऐसे होगा, रुक जाना, क्योंकि जिधर प्लस वाला x है उधर ही ले जाओ, क्योंकि हमें x प्लस में चाहिए होगा। फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर हमें जो इनइक्वालिटी का साइन है ये बीच वाला वो चेंज हो जाएगा, तो वो एक नया चीज़ हो जाएगा आपके लिए, इसलिए हम लोड देना नहीं चाह रहे हैं, है ना। तो अब ऐसा करते हैं कि हम इस 2x को रहने देते हैं, 3x को उधर ले जाते हैं, तो 3x आ जाएगा उधर प्लस में माइनस से, और इधर पहले से 3 है, ये आ जाएगा इधर तो माइनस में, तो प्लस 3 माइनस 8 तो माइनस 5। ये इनइक्वालिटी का साइन जैसा है वैसा ही रहेगा, ये 2x प्लस 3x 5, ये 5 कट जाएगा कितने बार में 1 बार में। तो x बड़ा है किससे -1 से, x बड़ा है -1 से। तो याद रखना, जब बड़ा बोले तो प्लस इन्फाइनाइट की तरफ बढ़ना, छोटा बोले तो माइनस इन्फाइनाइट की तरफ बढ़ना। तो ये रहेगा, ये नंबर जो है लिखेंगे, उसके बाद इसमें बराबर नहीं दिया हुआ है इसीलिए हम स्मॉल ब्रैकेट लेंगे, और बड़ा बढ़ना है तो बड़ा लिखने के लिए हमको इस नंबर के राइट साइड लिखना है, ना कि लेफ्ट साइड। तो बड़ा लिखना है तो राइट साइड कहाँ तक, बोला अनंत तक। अनंत का मतलब इन्फानाइट, और इन्फानाइट प्लस में हो या माइनस में कभी भी हम क्या लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट लेते हैं। ये बात हो गया। अब -1 से प्लस इन्फानाइट तक, तो -1 से इन्फानाइट तक किस में, तो दोनों में स्मॉल ब्रैकेट, तो दोनों में स्मॉल ब्रैकेट के साथ -1 से प्लस इन्फानाइट स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ कंफ्यूज करने को दिया है लेकिन क्लोज ब्रैकेट दे दिया है यहाँ पे। क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये क्लोज इंटरवल कहलाता है, बड़ा ब्रैकेट का मतलब, ठीक है। अब ये सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलो आगे भाई, आगे चलते हैं, ठीक ना। अगला क्या है क्वेश्चन मेरा, अगला बोला है इसी का है, क्वेश्चन दिया गया है 6 माइनस x ग्रेटर देन 11 माइनस 2x, ये दिया गया है, ठीक है। अब हम आपको बोले थे कि x उधर ही रखना है सारा x, जिधर रखने से प्लस बनेगा। अगर नहीं भी बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में आ जाएगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन उसको प्लस बनाने के लिए फिर -1 से आपको मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना पड़ेगा। और जब आप -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो इनइक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी का साइन अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा है तो फिर वो इस तरीके से उल्टा हो जाएगा। ये बात याद रखना होगा अगर करते हो तो, और नहीं तो उससे अच्छा है रास्ता कि आप उधर ही करो जिधर बड़ा वाला है। तो इसको इधर करते हैं तो ये किस में आ जाएगा 2x प्लस में, इधर 1x पहले से है, नंबर को एक तरफ करना है, 11 इधर पहले से है, 6 को इधर लाते हैं, माइनस में आ जाएगा। अब आगे देखो, अब आगे देखो 2x में 1x जाएगा तो 1x बचेगा, 11 में 6 जाएगा तो 5 बचेगा। अब देखो 5 है लिख दो। अब हम राइट साइड लिखें कि लेफ्ट साइड, ये तो पता चल ही नहीं पा रहा है, ये तो पता चल ही नहीं पा रहा है। तो देखो x के तरफ मुंह खुला है, मुंह खुला का मतलब ये कहलाता है मुंह खुला हुआ, ये कहलाता है मुंह खुला हुआ, ठीक है। ये मुंह खुला हुआ कहलाता है, ये बंद कहलाता है। तो मतलब बड़ा के तरफ, तो बड़ा के तरफ x है मतलब x बड़ा है, ठीक है। तो x बड़ा है तो जो नंबर है उससे राइट साइड की तरफ बढ़ेंगे, राइट साइड मतलब नंबर के राइट साइड इधर होगा, तो कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। यहाँ बराबर नहीं है इसलिए 5 के पास ओपन ब्रैकेट लेंगे, इधर तो हम क्लोज कभी ले ही नहीं सकते। तो क्या आया मेरा सॉल्यूशन, 5 और इन्फिनिटी। 5 और इन्फिनिटी क्या है, 5 और इन्फिनिटी बोला दोनों तरफ ओपन, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ भी दिया लेकिन क्लोज में दिया है कंफ्यूज करने के लिए। एक क्वेश्चन और है, लो बोनस है। अगला इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आता है लेकिन इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ये आपके लिए बोनस है ना। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है 24x लेस देन कितना 100। अब ये x को छोड़ दिया करो,
100 रहने दो, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, ये हो गया। अब जब इतना हो ही गया है तब डिवाइड करो इसको, तो 2 से काटेंगे, ये 50 टाइम्स में निकल जाएगा। ये 50 टाइम्स में निकल जाएगा। ये काटेंगे तो 12 बार में, और फिर ये काटेंगे 6 बार में, ये 25 बार में। अब नहीं कटेगा, तो x लेस देन 25/6। अब तो हमें रफ में डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, तो 6 से करते हैं, तो 6 चौके 24 काटेंगे तो आएगा 1, बस 1 बचेगा। तो कितना आया, बोला डिवाइड नहीं हो रहा, बोला नहीं, एक 0 लेंगे तो यहाँ पॉइंट आएगा। अब 6 कम 6, ठीक है भाई, फिर 4 बचेगा, आगे छोड़ दो। 4.1 आ रहा है अप्रॉक्स, तो 4.1। ठीक है, अब इसमें कोई नंबर दिया है नेचुरल वगैरह कुछ भी, बोला नेचुरल नंबर। हम क्यों पॉइंट लिए ये बताएंगे आपको। अगर नेचुरल नंबर नहीं देता तो हम जैसा था वैसे ही कर देते। बात के समझो पहले, अगर नेचुरल नंबर नहीं देता, हम ऐसा मान के चले नेचुरल नंबर नहीं दिया है, तो हम 25/6 लिखेंगे। और x छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो जब छोटा तो हम कॉमा देंगे लेफ्ट साइड और बढ़ेंगे लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड का मतलब माइनस इन्फाइनाइट के तरफ उधर। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाता, ये मेरा आंसर। लेकिन यहाँ दिया है नेचुरल नंबर, तो अब मेरा बात को समझो ध्यान से, समझो मेरे बातों को ध्यान से। तो इसे सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 4.1। ठीक है भाई, 4.1 आ रहा। अब नंबर लाइन पे चलते हैं, ध्यान देना। ये मेरा 0 है, ये मेरा -1 है, ये मेरा -2 है, आगे बढ़ता चला है माइनस इन्फाइनाइट तक। इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4 और इधर 5। ठीक है भाई, अब आगे देख, यहाँ पे होगा 4.1 समथिंग, इस जगह में 4.1 होगा। तो इससे x छोटा है, माने इससे छोटा हमको क्या चाहिए, इससे छोटा नंबर चाहिए। इससे छोटा नंबर तो बहुत नंबर हो जाएगा सर, माइनस इन्फाइनाइट तक। बोला देखो इसी गलत बात से तुमसे नफरत है। बोला क्या गलत बात से नफरत है? अरे यार यहाँ तुम पढ़ोगे नहीं और बोलोगे कि छोटा। बोला है कि इसका सॉल्यूशन तो होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो भी नंबर सॉल्यूशन में लिखोगे वो नेचुरल होना चाहिए। तो नेचुरल कहाँ तक होता है, तो यहाँ से लेकर के 1 तक, सॉरी बस 1 तक। अब 1 तक है तो 1 तो लेंगे, ये ठीक है, लेकिन क्या 4.1, 4.11 ये सम क्या नेचुरल है? नहीं, इससे छोटा नेचुरल नंबर पहला कौन है, तो वो है 4। तो इसका मतलब सॉल्यूशन हो जाएगा क्या, तो सॉल्यूशन हो जाएगा 4 से लेकर के 1 तक, सीधा सीधी ऐसा। तो 4 से यानी 1 2 3 4। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और सारा एलिमेंट भी लिख सकते हैं, क्या क्या, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। ठीक है, ये होगा, कहानी हो गया समाप्त। ना तो इसमें 5 होगा, उसके बड़ा वाला नहीं हो सकता, और ना तो छोटा में 0, तो 0 से नेचुरल नंबर नहीं है, इससे छोटा जरूर है, नेचुरल नहीं है, इसीलिए नहीं होगा ये बात। ठीक ना मेरे भाई, तो इतना तक हो गया, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, तो बोला है ये लिमिट का है, बहुत आसान है। लिमिट वाला में हमें चेक करना पड़ता है कि जो लिमिट है वो जब हम रख रहे हैं तब क्या वो कोई वैल्यू दे रहा है या वैल्यू नहीं दे रहा है। अगर लिमिट को रखने के बाद कोई ना कोई वैल्यू दे रहा है तो समझना है लिमिट सॉल्व हो गया। किसी भी तरह का कोई फॉर्मूला, कोई मेथड, यानी मेथड का कहने का मतलब फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड, या कोई और तरह का ये मतलब स्टैंडर्ड फार्मूला वगैरह लगाने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आता है, फिर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नया चीज़। अरे भाई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म उसी को बोलते हैं जिसमें कोई ना कोई वैल्यू आता है, कोई ना कोई वैल्यू आता है। अगर कोई वैल्यू आ गया तो समझो कि ठीक है, नहीं आया तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो देखो हम अप्लाई करके देखते हैं। सर नहीं आएगा, कोई ना कोई वैल्यू देगा, बोला अप्लाई करो ना, बोला अप्लाई कर रहे, देख लीजिए। लिमिट x टेंस टू 1 और दिया गया है x³ माइनस x² प्लस 1। अब लिमिट अप्लाई करने का मतलब होता है
कि लिमिट अप्लाई करने का मतलब कि लिमिट किसका है, तो आप कहोगे लिमिट है x का, तो लिमिट x का है, इसका मतलब यहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे, लिमिट 1 है इसीलिए। अगर यहाँ 2 रहता इस जगह में तो हम x के जगह में 2 रखते, और उसका पावर 3 है, 3 दे दो, फिर x के जगह में 1, उसमें पावर 2 है, 2 दे दो, फिर प्लस 1, ये 1 का स्क्वायर 1 ही आना है क्योंकि माइनस तो बाहर है, तो 1 का स्क्वायर 1, इधर प्लस 1, प्लस 1 माइनस 1 खत्म, बचा कितना सिर्फ, तो बच गया सिर्फ और सिर्फ 1, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि उस ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे जिसमें 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही है। ठीक है, अब इतना हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा सर, ऐसा क्या बात है, बोला ऐसा क्या बात है, वो ऐसा बात है जो है वो हम बताते हैं आपको। बात यह है कि जब आप इसे लिमिट अप्लाई करोगे मेरे भाई, जब लिमिट अप्लाई करोगे, देखोगे अभी हम दिखा रहे तुम्हें, लिमिट x टेंस टू कितना है 0, और फंक्शन दिया हुआ अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स। ठीक है, अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने का मतलब तो बता चुके हैं कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x का लिमिट 0 है तो 0 रख देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे क्या आता देखते हैं, ध्यान देना। ठीक है, ये 1 प्लस एक्स के जगह हम 0 और माइनस 1 बाई जहाँ x है वहाँ 0, सॉल्व करो। ये 0 तो जुड़ नहीं सकता, बच जाएगा क्या, बच जाएगा 1, रूट अंडर 1 का वैल्यू क्या, बोला 1, माइनस पहले से 1 बट्टा में 0, 1 माइनस 1 0 बाई 0, तो 0 बाई 0 कौन सा नंबर होता है, बोला ऐसा नंबर हम नहीं पढ़े हैं, आने वाले टाइम में हो सकता है मेरा बाल बच्चा पढ़ेगा सर, लेकिन अभी तक हम तो नहीं पढ़े हैं, तो मतलब ऐसा नंबर नहीं होता, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म माना जाता है। ठीक ना, तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का सीधा सीधा मतलब है कि क्वेश्चन बनाते वक्त ऐसा रूप में आ जाए जहाँ से कोई वैल्यू निकालना पॉसिबल ना हो, हम उसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। तो ये 0 बाई 0 में आ रहा है, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है। ठीक है, कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा है। अब इतना के बाद जब नहीं दे रहा है तो क्या किया जाए, बोला तब कोई ना कोई मेथड लगाना पड़ता है, और हम कैसे जानेंगे कि इसमें कौन सा मेथड लगाना है, रैशनलाइजेशन लगाना है या फिर ये फैक्टराइजेशन लगाना है। तो बोला कि इसमें जो है रूट दिख रहा है ना, बोला हाँ रूट दिख रहा है, तो रूट जहाँ दिखे वहाँ पे आपको लगा देना है रैशनलाइजेशन, और रैशनलाइजेशन में क्या होगा कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, उसी से डिवाइड, लेकिन साइन जो है उसका अपोजिट, माइनस था प्लस लिए, माइनस से प्लस लिए। चलो अब आगे, लिमिट x टेंस टू 0 होगा, ये एक बार प्लस में है, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ a b b माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, तो एक बार इसका होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, ये कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करके रख देना है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। अब आगे मेरे भाई, लिमिट x टेंस टू 0, यह स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये x रहने दो, अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो ये माइनस 1 प्लस 1 शहीद हो जाएगा एक दूसरे के नाम पे। अब लिमिट x टेंस टू 0, ये x होगा, ये x भी रहने दो, अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, ये x x कट जाएगा, ये x x कट जाएगा। उसके बाद देखो, अब इसके बाद जब ये ऐसा हो रहा है तब देखना
चीज़ें आ गया है लास्ट तक, बस थोड़ा सा इसे एडजस्ट करने का देर है, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, एडजस्ट हो गया, मेरे पास जगह आ गया। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करेंगे। देखो भाई, तो ये x कट गया, लिमिट x टेंस टू 0 ऊपर 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस x प्लस 1। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो जो पहले आ रहा था नीचे भी 0 ऊपर भी 0 वो कभी नहीं आएगा। तो होगा क्या, तो होगा यही कि हम अप्लाई कर ही देते हैं ना सर। होना क्या है, अप्लाइंग लिमिट, APP ऐप, आपके मोबाइल का ऐप नहीं बल्कि अप्लाइंग लिमिट्स लिखा हुआ है। 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस, जहाँ x है वहाँ 0 प्लस 1। अब 1 बाई 1 प्लस 0 कितना आएगा, अंडर रूट 1 प्लस 1। अब 1 बाई अंडर रूट 1 का मतलब 1 होगा प्लस 1 कितना आ गया 2, तो 1 बाई 2 आया। तो हम उस ऑप्शन की तरफ गाड़ी बढ़ाएंगे जिसमें 1 बाई 2 दिया होगा प्लस 1 बाई 2। तो ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला। अब ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। क्या फार्मूला है सर डायरेक्ट, बोला कि साइन और टेन, साइन और टेन बस दो ही में। तो साइन का पावर 1 होना चाहिए, जो एंगल है पावर 1 नहीं हो तब भी चलेगा, कोई बात नहीं। अगर जो एंगल है वही चीज़ नीचे होना चाहिए, सेम टू सेम। अगर यहाँ x तो यहाँ भी x, यहाँ 2x तो यहाँ 2x, यहाँ 3x तो यहाँ 3x, और जो वेरिएबल यहाँ यूज हुआ है एंगल में उसी का लिमिट 0 होना चाहिए, तब वैल्यू होता है 1। तो यानी ये ठीक होगा 1 में, ऑप्शन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 34 तक हो गया और 6 क्वेश्चन बचा हुआ है, जल्दी से ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर सो जाएंगे आराम से। ठीक ना, आगे देखो भाई, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, बोला देखो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, लेकिन हमें एक स्टैंडर्ड फार्मूला को याद रखना पड़ेगा। वह स्टैंडर्ड फार्मूला ये है, लिमिट, अरे यार ये तो और परेशान करता है, लिमिट x टेंस टू a और x का पावर n माइनस a का पावर n बाई x माइनस a जब रहता है, मतलब जो यहाँ वेरिएबल है, जैसे यहाँ वेरिएबल x है उसी का लिमिट होना चाहिए। यहाँ जो कांस्टेंट होगा नंबर लिमिट में वही होना चाहिए, और यहाँ जो जो चीज़ें हैं वही नीचे होना चाहिए। बस यहाँ पावर के साथ होगा, यहाँ बिना पावर का होगा, दोनों का पावर सेम होना चाहिए। तब पहले पावर, फिर ये कांस्टेंट a और उसके पावर में 1 घट जाता है। ये फॉर्मूला है, इसको हम स्टैंडर्ड लिमिट कहते हैं। तो ऐसा यहाँ है, बोला नहीं बिल्कुल भी नहीं है, बोला है लेकिन नज़र नहीं आ रहा है। बोला दिखाते हैं, देखो x टेंस टू 1 और x का पावर 15 माइनस 1 बाई x माइनस 1। ये क्वेश्चन अपने से लिए हैं, ऐसा नहीं सोचना कि ये क्वेश्चन कहाँ यहाँ दिख रहा है सर, दिख ही नहीं रहा है, तो ये क्वेश्चन अपने से लिए हैं। अब देखो जो वेरिएबल यहाँ है उसी का लिमिट है, माइनस के बाद जो नंबर कांस्टेंट है वही लिमिट में है। यहाँ x माइनस 1 का x माइनस 1 था, नीचे भी x माइनस 1 है। बस एक चीज़ अलग है कि यहाँ पावर 15 है तो 1 में नहीं है, जबकि यहाँ दोनों में होना चाहिए, x में भी और वो नंबर में। बोला कोई बात नहीं, 1 लिखा हुआ है यार, तो 1 लिखा हुआ है तो हम अपने से भी दे सकते हैं, 15 दे 20 दे, उससे क्या दिक्कत, वैल्यू तो 1 ही आएगा, इसलिए दे सकते हैं। अब जब ऐसा मैच कर गया तो ऐसा मैच करने के बाद हम क्या बोले थे कि पहले पावर, फिर वो कांस्टेंट 1, उसके पावर में 1 घटाएंगे, 15 में 1 घटाएंगे 14 आएगा। तो 1 का पावर 14 हो या 14 लाख हो, एक ही आना है, तो 1 गुना 15 आएगा, आंसर कितना 15, ये दिया गया है। अब तो ऐसा तो यहाँ नहीं है, बोला कोई बात नहीं, हम इसे उस फॉर्मेट में लाते हैं। बोला कैसे लाइएगा, बोला वो दिखा रहे, देख लो। लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है, और क्वेश्चन है x का पावर 15 माइनस 1, x का पावर 10 माइनस 1, ऐसा है। आपको याद ये रखना है कि हम लिमिट को अलग अलग कर सकते हैं, ऊपर वाले के लिए लिमिट अलग, ऊपर वाले के लिए लिमिट अलग और नीचे वाले के लिए लिमिट अलग कर दिए, ये कर दिए। अब उसके बाद इसको भी डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से, इसको भी डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से। चाहेंगे तो x माइनस 1 ये x माइनस 1 काट देंगे, फिर से उतना ही आना है, लेकिन काटेंगे नहीं, ये हमें लाना है फॉर्मेट में, इसलिए लिखे हैं।
बोला ठीक है। अब देखो ये जो मेरा मेन लाइन है ग्रीन कलर का, उसके ऊपर एक अलग लिमिट है, उसके ऊपर एक अलग लिमिट है जिसका वैल्यू कितना आना है। बोला पहले तो यहाँ पावर 1 देना ही पड़ेगा ताकि बैलेंस हो सके, उस फॉर्मेट में आ जाए। यहाँ भी देना पड़ेगा ताकि उस फॉर्मेट में आ जाए। अब इस फॉर्मेट में पूरा पूरा मिल गया तो अब पहले क्या, पावर, फिर ये कांस्टेंट, उसके पावर में 1 माइनस करके, तो 15 में 1 कम होगा तो 14। अब नीचे भी वही चीज़, पहले पावर, फिर जो कांस्टेंट है वो उसके पावर में 1 कम करके, तो 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। 1 को गुना करेंगे 15 से 15, और ये मेरा मेन लाइन हो गया। ठीक है, उसके बाद मेन लाइन होने के बाद ये 1 का पावर 9 या कुछ भी रहे 1 आएगा। 1 को 10 से तो 10, अब 5 से काट देते हैं, तो 5 से जब काटेंगे इसको तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यानी 3/2 मेरा आंसर होगा। हम जिस भी ऑप्शन में मिलेगा वो बढ़ेंगे। 3/2 ढूंढते हैं, 3/2 टॉर्च जला के ढूंढो भाई। 3/2 ऑप्शन नंबर ए में हो गया ख़त्म। अब दूसरा में, तो दूसरा क्वेश्चन इसके बाद जो 16 नंबर है वो ट्राई करते हैं, देखोगे ध्यान से। चल देख आगे 36 नंबर। ठीक है, 36 नंबर, जो 36 नंबर है उसमें पहले अप्लाई करके देखो कि वो कोई वैल्यू दे रहा है या अनडिफाइन हो जा रहा है। अगर अनडिफाइन हो रहा होगा तो कोई ना कोई मेथड लगाना पड़ेगा। तो देखते हैं, अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ रखेंगे 2, कहाँ पे 2 रखेंगे सर? अगर इस जगह में 2 रखेंगे x के जगह में तो 2 - 2 नीचे 0 आ रहा है, ऊपर देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, प्लस 6 माइनस 6, यानी 0/0 आ रहा है। ये भी अनडिफाइन है, तो इसको कैसे बनाया जाए सर? बोला देखो इसको बनाने का तरीका हम तुम्हें समझा रहे हैं। बोला क्या तरीका समझाइएगा आप? बोला देखो तरीका यही है ना कि पहले फंक्शन को पहचानो कि फंक्शन क्या है। तो याद रखो कि यहाँ जो फंक्शन है वो आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। बोला कि इससे पहले जब बना रहे थे तो क्या अलजेब्रिक नहीं था? बोला नहीं, अलजेब्रिक तो उसमें भी था, तो आप उस समय तो फैक्टराइज नहीं किए। बोला कि उस समय हम फैक्टराइज इसलिए नहीं किए क्योंकि उस समय रूट था, और रूट को हटाने का मात्र एक रास्ता है, वो है रैशनलाइज परिमेयकरण। लेकिन जब रूट नहीं रहे और अलजेब्रिक का मतलब एक्स वाई रहे और कोई ना कोई नंबर रहे, कांस्टेंट रहे, तब हम फैक्टराइज ही करेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं, x टेंस टू 2। अब ये फर्स्ट फैक्टराइज डायरेक्ट कर रहे हैं तो x², ये 6 रहेगा, बीच वाले को तोड़ना है तो कितना कितना में तोड़ दे भाई, तो आएगा 2 तोड़ते हैं ना हम, ऐसा करते हैं 3x - 2x - 6, और ये x - 2 रहने देते हैं। ठीक है, अब इतना के बाद यहाँ से कहाँ से? बोला यहाँ से मतलब है x² प्लस 3x से x कॉमन लिए, बच गया x + 3, -2 कॉमन लेंगे, बच जाएगा x + 2, नीचे बचा हुआ है पहले से x - 2। ठीक है भाई, अब इतना हो जाने के बाद लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ से x अरे यार गड़बड़ आ रहा है, 1 सेकंड रुकना भाई। देखो यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2 2 4 ना हो जाएगा भाई, यहाँ कितना हो जाना है 3 हो जाना है। अब आगे चलते हैं, ये x - 3 यहाँ भी है, x - 3 यहाँ भी है, तो हम ऐसा करते हैं कि x - 3 को कॉमन, बच गया कितना, तो x - 2, यहाँ से x - 3 निकाले बचा x, यहाँ से x + 3 निकाले, x + 3 निकाले, x यहाँ बच गया कितना x, यहाँ से निकाले x + 3 बच गया -2। इतना नीचे पहले से क्या है x - 2। अब ये जो मेरा x - 2 है, अरे ये जो x - 2 है कट जाएगा। अब मेरे पास कितना बचेगा, तो अब जो मेरे पास बच जाएगा वो ये बचेगा, लिमिट x टेंस टू 2,
और बच जाएगा x प्लस 3। देख लो, अब अप्लाई करोगे तो कोई ना कोई वैल्यू दे देगा, तो हम अप्लाई करते हैं। तो अप्लाइंग लिमिट, जहाँ x है वहाँ लिमिट रखना है, लिमिट 2 है, प्लस 3 पहले से, 2 प्लस 3 5 आएगा। तो मेरा गाड़ी उसी ऑप्शन के तरफ, मेरा रॉकेट पाकिस्तान के तरफ नहीं बल्कि उसी ऑप्शन के तरफ बढ़ेगा जहाँ कितना होगा, 5 होगा सर। तो 5 5 5 ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड में आ रहा है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव के तरफ हम बढ़ते हैं। देख लो ध्यान से, पहले इसको क्लियर करते हैं, है ना। अब देख, डेरिवेटिव में, डेरिवेटिव तो पहले निकालेंगे, उसके बाद दो चीज़ और निकालना है, तब हम आंसर तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 15, ठीक है। अब हम एफ डैश निकालते हैं। एफ डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव, तो ये 2 बाहर रहेगा, ये पावर पहले, फिर x, फिर इसके पावर में 1 घटाएंगे, तो 1 घटाएंगे तो बचेगा 1, लिखना जरूरी नहीं है। 3 बाहर, x का 1 और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 2 2 4x प्लस 3 इंटू 1 3, 0 से कोई मतलब नहीं है। तो मेरा कितना आ गया, एफ डैश एक्स बराबर 0, सॉरी एफ डैश एक्स बराबर 4x प्लस 3 आया। मेरे पास दो चीज़ का डिमांड है, अगर आप यहाँ क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो एफ डैश 0 का और एफ डैश -1 का, तो दोनों चीज़ निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन को आपको हम लिख करके दिखाएंगे कि पूछा क्या क्या है। तो एफ डैश 0, तो एफ डैश पहला चीज़ एफ डैश 0 बराबर के लेफ्ट साइड जहाँ x है वहाँ 0 रखे, तो बराबर के राइट साइड जहाँ x होगा वहाँ भी 0 रखना पड़ेगा। 4 इंटू 0 0 होता है, प्लस 3 आ गया 3, ये निकला एक चीज़। अब हम दूसरा चीज़ निकालते हैं, तो दूसरा चीज़ में क्या, तो एफ डैश -1, एफ डैश यहाँ पूछा, इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि ये चीज़ हम अपने से ले रहे हैं। तो x के जगह में जब लेफ्ट साइड -1 रखे, तो राइट साइड भी मेरा फ़र्ज बनता है कि हम -1 ही रखें। तो -1 इंटू 4 -4 प्लस 3, तो -4 प्लस 3 कितना आ जाएगा, तो -1 आ जाएगा। ये मिल गया जब, तब जो क्वेश्चन पूछा है वो बता रहे हैं। नाउ अब एफ डैश कितना, तो 0 प्लस 3 इंटू एफ डैश -1 क्या होगा, ये पूछा है। तो एफ डैश 0 तो निकाल कर रखे हैं 3, वो 3 रख दो, प्लस 3 इंटू एफ डैश -1, एफ डैश -1 कितना आया है, एफ डैश -1 आया है, 3 इंटू -1 प्लस 3 -3, 3 3 कट जाएगा, 0 आएगा। तो यानी अब जो है हम 0 के साथ बढ़ेंगे सर, तो ऑप्शन नंबर 2 में है 0, कहानी हो गया ख़त्म। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, 3 क्वेश्चन और बचा है, देखोगे फटाफट। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव पूछ रहा है, नीचे बस सारा डेरिवेटिव का ही क्वेश्चन है, हम लोग इसको निपटाएंगे, ये कहानी ख़त्म हो जाएगा 2022 का, ठीक है। तो अब चलते हैं 38 नंबर, है ना। तो 38 नंबर में क्या है, तो साइन स्क्वायर एक्स है, इसको कैसे तोड़ेंगे, पहले पावर को हटाएंगे। तो पावर को जब हटाएंगे, यानी कि पावर को हटाते हैं, ठीक ना। ये जो पावर 2 है उसको हटाते हैं, तो जब हम उसको हटाएंगे, यानी कि जब इसको हटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ साइन बचेगा, है ना। तो जब साइन बचेगा तो यहाँ सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, साइन। अब यहाँ जो आया वो dx जब तक नहीं आएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करने बोल रहा है। यहाँ देख लो लिखा है क्या, यहाँ लिखा हुआ है ये आदमी लिखा हुआ है x, d के साथ x, मतलब x के रिस्पेक्ट में करने बोल रहा है भाई, है ना। तो हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो जब तक dx नहीं आए तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो ये आगे जाएगा। अब d साइन x, अब पावर वगैरह नहीं है तो हम ध्यान एंगल में देंगे, एंगल x से लिखे dx तक पहुंच गए, छोड़ देंगे। ये फॉर्मूला क्या कहलाता है,
बोला ये जो फंक्शन है वो उसका पावर नंबर है, तो पहले नंबर फिर वो फंक्शन साइन एक्स, इसके पावर में एक घटाएंगे तो एक आएगा, लिखना जरूरी नहीं है। साइन का हमको फॉर्मूला पता है कि कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एक फार्मूला होता है साइन 2x। बोला ये कौन फार्मूला है? बोला हम बता रहे, देखो ध्यान से। साइन 2a बराबर होता है क्या? तो साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a, और ये लिखा रहे तो इधर तो लिख ही सकते हैं, साइन कॉस के बदले सिर्फ साइन, जितना एंगल है उसको 2 से गुना करके, तो साइन कॉस के बदले या 2 के बदले सिर्फ साइन, जितना एंगल है उसका उसको 2 से गुना कर देंगे, ये ख़त्म हो गया। अगला सवाल देख मेरे भाई, अगला सवाल, जो मेरा अगला सवाल है वो एक रूल से बनेगा। हम पहले वो रूल को आपको बताएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन में आएंगे। तो मेरा रूल क्या है? u इंटू वी। यू को जब हम ऐसा ही छोड़ देते हैं तो v को डिफ्रेंशिएट करते हैं, और जब v को ऐसा ही छोड़ देते हैं, उसके साथ किसी तरह का कोई फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, तब हम u को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो मेरे पास क्या क्या है? तो है मेरे पास साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। हम ऐसा करते हैं कि इस चीज़ को u मानते हैं और इस चीज़ को भी मानते हैं, ठीक है। अब बोला क्या? u को छोड़ दो, u मतलब साइन x को, किसका डिफ्रेंशिएशन? कॉस का। तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है कि माइनस साइन एक्स आएगा, प्लस भी को छोड़ना है, तो भी को छोड़ना है, इसका मतलब कॉस को छोड़ना है, कॉस एक्स को। u का डिफ्रेंशिएशन मतलब साइन का, तो साइन का क्या आना है? कॉस एक्स। अब साइन साइन क्या हो जाएगा? तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स, प्लस कॉस कॉस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। ये कॉस स्क्वायर एक्स पहले माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये अब ये डायरेक्ट आंसर दिया नहीं होगा, लेकिन हम लोग दिखते हैं ना। हाँ चलो, ये नहीं दिया है, फिर से एक फार्मूला का मदद लेना पड़ेगा, और वो फार्मूला हमारा क्या होगा? वो फार्मूला हमारा ये होगा कि कॉस 2a बराबर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बदले कॉस लिख सकते हैं, लेकिन एंगल को 2 से गुना करना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के बदले सिर्फ कॉस, एंगल एक्स है उसको 2 से गुना करेंगे, आएगा कितना? कॉस 2x, ठीक है। तो कॉस 2x आएगा, तो हम कॉस 2x के तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 3 में होगा, ठीक है। ये बात हो गया, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। उसके बाद हम लोग चलेंगे समापन के तरफ। तो थोड़ा सा हम एक बात आपको बताना चाहते हैं कि जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो, उस चैनल का नाम है CWH। उस चैनल का क्या नाम है? CWH नाम है। तो CWH और साइंस, तो CWH और साइंस के नाम से जो आएगा, आप उस चैनल को आराम से सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लो, ताकि जब भी वीडियोज़ आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक ना। पहला बात। दूसरा बात, क्योंकि अभी मैराथन क्लास, ब्रह्मास्त्र क्लास, ये सब चीज़ें बाकी है। अभी एग्ज़ाम के एक दिन पहले या एग्ज़ाम से मतलब एग्ज़ाम के एक दिन पहले ये चीज़ें चलेगा, तो लाइव चलेगा, आप उसमें देख लोगे आराम से, चीज़ें बहुत सारा चीज़ें पता चल जाएगा, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया जाएगा उसमें। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और एक इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इन्फॉर्मेशन ये है कि कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग, कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग के नाम से आपको एक ऐप मिलेगा, प्ले स्टोर में जाके देखोगे तो वहाँ से इंस्टॉल करके आपको पूरे 12th का कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है, बहुत ही मतलब कम पैसा में, बहुत कम प्राइस में, और बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी के साथ आपको उसमें सारा कुछ मिलेगा। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, और तो और क्लास का PDF, उसके बाद क्लास का मतलब क्लास नोट्स का PDF, उसके बाद टेस्ट का ये हो जाएगा। टेस्ट आप चाहो अनलिमिटेड बार एक्सेस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। चलो वापस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन मेरा लास्ट क्या है? तो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन क्या है भाई? तो इसको u बाई वी में तोड़ना है। तो u बाई वी तोड़ने से पहले u बाई वी का फॉर्मूला तो जान ले। बोला u बाई वी का जो रूल होता है
वो v का स्क्वायर, v को बाहर, u का डिफ्रेंसिएशन माइनस u को बाहर और v का डिफ्रेंसिएशन, ऐसा होगा। बोला ठीक है। अगर ऐसा है तब ये क्वेश्चन है x बाई एक्स प्लस वन, ठीक है। तो पहले तो v का स्क्वायर, v मतलब नीचे वाला, x प्लस वन का होल स्क्वायर, फिर ये बाहर, फिर u का डिफ्रेंसिएशन, तो x का डिफ्रेंसिएशन 1 आएगा, माइनस u को बाहर, इसका किसका, x प्लस वन का, तो x का डिफ्रेंसिएशन 1 और कांस्टेंट का 0, 0 प्लस 1 कितना आना है, तो आप कहोगे कि ये 1 ही आना है सर, तो यहाँ फिर से 1 आना है। अब आगे देखते हैं, ये x प्लस वन का होल स्क्वायर रहेगा, ये 1 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो x प्लस वन माइनस एक्स इंटू वन, तो ये कट जाएगा। हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 1 बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो 1 बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, 1 बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर मेरा कौन, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये 40 क्वेश्चन ख़त्म हो गया, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग, है ना।